क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आसान सी बात समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या किसी को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो बात विवाद में बदल जाती है? साथियों, मार्शल बी रोजनबर्ग द्वारा लिखी गई यह किताब नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें बताती है वायलेंस सिर्फ लड़ाई करके, झगड़ा करके या फिर किसी को मार पीट करके ही नहीं हो सकता, बल्कि हमारी बातों में भी कई बार ऐसा होता है कि वो वायलेंस में ही गिना जाता है। रोजनबर्ग के अनुसार यह किताब आपको इन क्षेत्रों में बहुत मदद करेगी। पहला, संबंधों को ठीक से निर्वाह करने में। दूसरा, नौकरी में अपने आप को ठीक से व्यक्त करने में। और तीसरा, यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो अपनी विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को ठीक से रख पाने में मदद करेगी। साथियों, इस किताब के अनुसार 4 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। यदि हर कोई उनको फॉलो करता है तो कम्युनिकेशन को वायलेंट होने से बचाया जा सकता है। पहला स्टेप, आप जब भी किसी से बात करें या अपने को व्यक्त करें या सामने वाले को सुनें तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, ना कि जजमेंटल होना है और इवैल्यूएशन करना है। साथियों, हम अक्सर जब भी कोई व्यक्ति हमको कुछ बता रहा होता है, हम मैक्सिमम टाइम उसको जज और इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इस किताब में रोजनबर्ग ने जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक लाइन कोट की है, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वेशन ही ऑब्जर्वर हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है, परंतु मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी को सुने या कोई अपने को व्यक्त कर रहा हो उसको देखें तो वहाँ पे बिना जज किए, बिना इवैल्यूएट किए उसके साथ रहना है। दूसरा स्टेप जो रोजनबर्ग बताते हैं वो बताते हैं फीलिंग का सिंपल मतलब है कि जब आप अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं या जब सामने वाला अपने आप को व्यक्त कर रहा है तो आपको उसके बातों के पीछे की जो फीलिंग है या वो अभिव्यक्ति के पीछे का जो एहसास है उसको पकड़ने की कोशिश करना है। यदि आप उसको ठीक से समझ पाते हैं, ठीक से पकड़ पाते हैं तो आप उस पर फिर अपना विचार ठीक से रख पाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है नीड, यानी जब भी कोई अभिव्यक्त कर रहा हो या फिर अपनी बात रख रहा हो तो उसके पीछे उसको क्या ज़रूरत है। यदि आप उस एक्सपेक्टेशन को सुन पाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन का तीसरा स्टेप आप ठीक से पूरा कर पाते हैं। चौथा स्टेप जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है वो है रिक्वेस्ट। हम लोग अक्सर रिक्वेस्ट और डिमांड में कंफ्यूज रहते हैं और इसलिए हमको ना सुनने पर बुरा लग जाता है। साथियों, डिमांड हमेशा एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, जबकि रिक्वेस्ट 2 तरफा कम्युनिकेशन है। उसमें हाँ और ना की बराबर अपनी जगह है और हम ना सुनने के बावजूद भी उसमें किसी तरह का अपना कोई थॉट नहीं डालते हैं। साथियों, इस किताब में बताया गया है कि कम्युनिकेशन भावनाओं का एक बड़ा जाल है और यदि हम उसको ठीक से समझ पाते हैं तो हमारा स्वयं में जीना, परिवार में जीना, संबंधों के साथ जीना, अपने व्यवसाय, नौकरी में जीना और यहाँ तक कि अपने अध्यात्म के क्षेत्र में जीने में बड़ा आसान हो जाता है। साथियों, जब भी मौका मिले इसको ज़रूर पढ़िएगा और यदि आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता है तो ये 4 स्टेप जो अभी मैंने बताए हैं इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी बातचीत करने में। यदि आप इनको ट्राई करते हैं और आपको लगता है कि ये काम करता है तो एक बार मुझे भी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। ये किताब अकेली ऐसी किताब है जिसको दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर, स्पीकर अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। साथियों, ऐसे ही एक और किताब लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।